डियर स्टूडेंट, आप सभी का आज के सेशन में मैं स्वागत कर रहा हूं। आज के सेशन का जो एक्सप्लेनेशन का टॉपिक है या सिर्फ टाइटल है वह है परासरण दाब ऑस्मोटिक प्रेशर, जो विलयन का चौथा गुण होता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चौथी प्रॉपर्टी होती है। इसके बारे में मैं आप सभी को आज एक्सप्लेन करूंगा। तो ऑस्मोटिक दाब की पढ़ने के पहले मैं आप सभी को परासरण की क्रिया क्या होती है उसके बारे में बताऊंगा। तो जब तनु विलयन से विलायक के कणों का अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर विलायक के कणों का जो प्रवाह होता है, गमन होता है, उस प्रवाह को ही, उस बहाव को ही क्या कहा जाता है? परासरण की क्रिया। परासरण की क्रिया में हमेशा विलायक के कण तनु विलयन से अधिक मतलब कि अधिक सांद्रता की ओर, अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवाहन करते हैं थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। The flow of solvent molecules from lower concentrated solution to higher concentrated solution through semi permeable membrane is called osmosis। इसे परासरण की क्रिया या ओस्मोसिस की क्रिया कहा जाता है। द फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है? ओस्मोसिस या परासरण की क्रिया कहा जाता है। परासरण की क्रिया को मैं समझाने के लिए आप सभी को इस चित्र की सहायता से एक्सप्लेन करता हूं। मान लीजिए कि ये कंटेनर है। इस कंटेनर के बीचों बीच, इस कंटेनर को बीचों बीच सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, अर्धपारगम झिल्ली जिसे कहते हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली। इस तरफ मान लीजिए नमक का विलयन है जिसकी सांद्रता क्या है? 1 m है। ये सांद्रता है 1 m का सांद्रता वाला नमक का विलयन है। और इस तरफ नमक का विलयन ही है, लेकिन इसकी सांद्रता 2 m है। इसकी सांद्रता 1 m है, इसकी सांद्रता 2 m है।
दोनों ही नमक का विलयन है। दोनों को शुद्ध वाटर में नमक को घोल के बनाया गया है। एक की सांद्रता 1m है, मोलैलिटी है, दूसरे की मोलैलिटी 2m। कहने का मतलब इसकी सांद्रता अधिक है, इस विलयन की सांद्रता वाला विलयन, ये जो है कम सांद्रता वाला विलयन होगा क्योंकि इसकी मोलैलिटी 1 है। तो जब दोनों विलयन को बीचों बीच या दोनों विलयन को जब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से अलग कर दिया जाता है, तब कुछ क्षण बाद कम सांद्रता से इधर वाले विलयन से जो इस तरफ है, ए साइड में है, इस विलयन की ओर से H2O के अण, सॉल्वेंट के जो कण हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गमन करने लगते हैं, जिसके द्वारा इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा इस क्रिया को ही क्या बोला जाता है डियर स्टूडेंट? ओस्मोसिस की क्रिया या फिर परासरण की क्रिया। परासरण की क्रिया हमेशा सदैव सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू ही होगी। दूसरी शर्त यह है कि परासरण की क्रिया में हमेशा विलायक के कण ही गमन करते हैं, विलेय के कण गमन नहीं करते हैं। तो ये इस प्रकार सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। इसके लिए शर्त क्या है कि परासरण क्रिया के लिए अर्धपारगम्य झिल्ली आवश्यक है। दूसरी शर्त यह है कि परासरण की क्रिया में सदैव विलायक के कणों का प्रवाहन होता है। तीसरा, परासरण की क्रिया में या परासरण की क्रिया सदैव निम्न सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर होती है। ये परासरण के गुण है, परासरण क्रिया के गुण है। पहला गुण है कि परासरण की क्रिया के लिए जो आवश्यक चीज है वो है अर्धपारगम्य झिल्ली। दूसरा गुण जो है परासरण की क्रिया में सदैव विलायक के कणों का ही प्रवाहन होता है, विलेय के कणों का प्रवाहन नहीं होता। तीसरी चीज ये है कि परासरण की क्रिया में सदैव निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर विलायक के कणों का प्रवाहन होता है। तो डियर स्टूडेंट, मुझे आशा है कि आप सभी को परासरण का कंसेप्शन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को परासरण दाब के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। धन्यवाद।